ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 881 और 881 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। अंतिम में आया है न च अत्र इयम आशंका कर्तव्या। मिल गया। चलिए भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है प्रकृत एतावत्वाधिकरणम। ठीक। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि जो श्रुति है अथ अत आदेशो नेति नेति न ही एतस्मादिति नेति अन्यत् परमस्ति। इस श्रुति में जो नेति नेति कहकर निषेध किया है, तो वह निषेध किसका है, इस बात का निर्णय करना है। तो जबकि पूर्व पक्षी बोल रहा था कि प्रपंच और ब्रह्म दोनों का भी निषेध है, क्योंकि 2 बार नेति शब्द का उच्चारण हुआ है। उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि की कि नेति नेति यह 2 बार उच्चारण है, तो इन 2 निषेधों से, 2 नेति शब्दों से जो निषेध किया जा रहा है वह ब्रह्म के जो मूर्त और अमूर्त 2 रूप है उनका निषेध है, न कि ब्रह्म का निषेध है। इस बात को बताया। तो ब्रह्म भिन्न यावत पदार्थों का निषेध करके केवल एकमात्र ब्रह्म ही सत्तावान है, उसका ही अस्तित्व है, इस बात की सिद्धि करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो नेति नेति के द्वारा निषेध किया। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि नेति नेति से प्रपंच के जो 2 रूप है, ब्रह्म के 2 रूप मूर्त और अमूर्त, उसमें से मूर्त है कौन? पृथ्वी, जल, तेज। अमूर्त है आकाश, वायु। उनका निषेध किया, वो ब्रह्म ने ये बात बताई। किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि उनका निषेध ही करना है तो उनका प्रतिपादन ही क्यों किया श्रुति में, ये बात। तो वही प्रश्न किया जा रहा है, शंका की जा रही है। किंतु सिद्धांती कहते हैं कि इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। क्या है वो आशय, वो बता रही इस पंक्ति में, न च अत्र इयम आशंका कर्तव्या। ये जो पंक्ति अभी पढ़ी है, तो चलते हैं अर्थ देखिए। ये जो पंक्ति है न च अत्र इयम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे ननु ननु उद्धरण चिन्ह में द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, उद्धरण चिन्ह 1, इत्यादिना उक्तम, इत्यादिना उक्तम रूपद्वयम निषिध्यते चेत, रूपद्वयम निषिध्यते चेत तदा तदा प्रसज्ज प्रतिषेध व्यापार गौरवम स्यात्, प्रसज्ज प्रतिषेध व्यापार गौरवम स्यात् इति आशंक्य आह। इति आशंक्य आह न च इति। ठीक, देखो भाई यार, कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि ननु द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, ब्रह्म के 2 रूप बताए हैं, इत्यादि ना उक्तम रूपद्वयम, इत्यादि श्रुति के द्वारा बताए गए जो ब्रह्म के 2 रूप है उनका यदि निषेध ही करना है तो यहां पर गौरव दोष आएगा। कौन सा? प्रसज्ज प्रतिषेध। प्रसज्ज मतलब प्राप्ति, पहले प्राप्ति बताना, उसका प्रतिपादन करना, फिर उसके बाद पुनः उसका निषेध करना।
किंतु निषेध ही यदि करना है तो पहले उसका प्रतिपादन ही क्यों करना, काय को ये सब गौरव करना, व्यापार करना, बताना। वही कह रहे प्रसज्ज प्रतिषेध रूप जो व्यापार गौरवम स्यात्, ऐसी शंका कर रहा है। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे सिद्धांती, न च अत्र इयम आशंका कर्तव्या, च अत्र इयम आशंका न कर्तव्या, यहां पर यह शंका नहीं करनी चाहिए। अत्र, अत्र मतलब कहां, अत्र शब्द का अर्थ लिखिए, रूपद्वय निषेध पक्षे, रूपद्वय निषेध पक्षे, ठीक है। तो दो रूपों का निषेध किया जा रहा है, तो यहां पर कदाचित कोई शंका कर सकता है, किंतु इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। किस प्रकार की शंका की जा सकती है, दे रहे कथम ही शास्त्रम स्वयं एव ब्रह्मण रूपद्वयम दर्शयित्वा स्वयं एव पुनः प्रतिषेधति, ये शंका। और आगे करे प्रक्षालनात् ही पंकस्य दूरात् अस्पर्शनम वरम इति, ये शंका, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। पंक्ति देखिए, कथम ही शास्त्रम, कैसा ये शास्त्र है भाई, क्या कि स्वयं एव ब्रह्मण रूपद्वयम दर्शयित्वा, स्वयं ही शास्त्र ने ब्रह्म के दो रूपों को दिखाया, दो रूपों का प्रतिपादन किया, मूर्त और अमूर्त, और पुनः स्वयं ही पुनः उसका उन दो रूपों का क्या कर रहा है, निषेध। तो स्वयं एव पुनः प्रतिषेधति, फिर इसके अपेक्षा ये न्याय तो लागू पड़ेगा ना फिर यहां पर, क्या प्रक्षालनाद् ही पंकस्य दूरात् अस्पर्शनम वरम, कीचड़ शरीर को लगा लेना, पुनः उसको धो डालना, यदि पुनः धोना ही है तो लगाना ही क्यों कीचड़, उसके अपेक्षा उसका स्पर्श न होने देना, यही अच्छा है ना। यदि निषेध ही करना है तो प्रतिपादन क्यों करना, तो प्रतिपादन करना ही नहीं, यही तो अच्छी बात हो जाती। ये शंका, प्रक्षालनाद् ही पंकस्य दूरात् अस्पर्शनम वरम इति लग गया, तो इति शंका न कर्तव्या, इति आशंका, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई, कारण बता रहे, यतः न इदम शास्त्रम प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मणः रूपद्वयम निर्दिशति, फिर लोक प्रसिद्धम तु इदम रूपद्वयम ब्रह्मणि कल्पितम परामृशति, किसलिए प्रतिषेध्यत्वाय शुद्ध ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय च इति निरवध्यम। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा शब्दों का अन्वय पहले कर लेते हैं। तो शुरू से यतः, फिर न को छोड़कर आगे इदम शास्त्रम, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे ब्रह्मण रूपद्वयम, पीछे प्रतिपाद्यत्वेन, और पीछे न, फिर आगे निर्दिशति, एक शब्द छोड़कर तू इदम, पीछे लोक प्रसिद्धम, आगे थोड़ा ब्रह्मणि कल्पितम, पीछे रूपद्वयम, थोड़ा आगे जाकर प्रतिषेध्यत्वाय शुद्ध ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय च, फिर पीछे परामृशति, फिर अंतिम में इति निरवध्यम। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई है यतः इत्यादि से, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण, शंका न कार्या इत्यत्र, शंका न कार्या इत्यत्र हेतुम आह, हेतुम आह यतः इति। ठीक है,
अभी अभी पीछे की पंक्ति में कहा कि इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए, किंतु शंका न कार्य नहीं करनी चाहिए। का क्यों, हेतु क्या है, कारण क्या? तो कारण बता रहे, यतः क्योंकि इदम शास्त्रम, यह श्रुति रूप शास्त्र, क्या जी? तो ब्रह्मण रूपद्वयम, ब्रह्म के दो रूपों का प्रतिपाद्यत्वेन न निर्दिशति, ब्रह्म के दो रूप का निर्देश, उल्लेख, चिंतन, प्रतिपादन कर रहा है शास्त्र, किंतु प्रतिपादन करने के पीछे उस शास्त्र का अभिप्राय क्या है और क्या अभिप्राय नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। तब भगवान भाष्यकार कह रहे हैं क्या कि यह शास्त्र, श्रुति रूप शास्त्र, ब्रह्म के रूप द्वय का प्रतिपाद्यत्वेन न निर्दिशति। प्रतिपाद्यत्वेन, प्रतिपाद्यत्वेन इसका अर्थ लिखिए अस्तित्व सिद्धये। अस्तित्व सिद्धये, कंस में वास्तवत्व सिद्धये, हो गया। चलिए फिर, न निर्दिशति, शास्त्र निर्देश तो कर रहा है रूपद्वय का, किंतु वह निर्देश प्रतिपाद्यत्व के रूप में नहीं है, अर्थात सचमुच ये रूपद्वय वास्तविक है, सत्य है, इस बात को बताने के लिए उन दो रूपों का निर्देश शास्त्र नहीं कर रहा है। यदि सचमुच वास्तव सत्ता वाले रूपद्वय है, इस उद्देश्य से यदि निर्देश किया होता और बाद में पुनः निषेध किया होता तब तो दिक्कत आती, किंतु ये जो निर्देश किया जा रहा है दो रूपों का, वो सचमुच दो रूप है, इसके लिए निर्देश नहीं है। फिर किस लिए निर्देश है, क्यों प्रतिपादन करता है शास्त्र उसका, उन दो रूपों का? तब कह रहे आगे, तु परंतु इदम लोक प्रसिद्धम ब्रह्मणि कल्पितम रूपद्वयम, रूपद्वयम के विशेषण है कि यह लोक प्रसिद्ध है रूपद्वय। दूसरी बात, ब्रह्म में कल्पित है कौन? रूपद्वय। अतः उन दो रूपों का क्या कर रहे शास्त्र? प्रतिषेध्यत्वाय शुद्ध ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय च परामृशति। परामृशति, परामृशति का कर्ता कौन है? हां, शास्त्रम परामृशति, ठीक है, शास्त्र उसका परामर्श कर रहा है, कथन कर रहा है। क्यों? तो ये वो रूपद्वय एक तो लोक प्रसिद्ध है, ब्रह्म में कल्पित है। अब यदि प्रसिद्ध है, लोक ब्रह्म में कल्पित है, उसका ही यदि सब लोग मानेंगे, स्वीकार करेंगे, तो ब्रह्म बोध होगा ही नहीं, उसमें अड़क जाएंगे सब लोग। अतः ब्रह्मबोध जीवों को कराने के लिए प्रतिबंध स्वरूप जो बैठा हुआ है रूपद्वय, उसका निषेध करना पड़ेगा, जो कि लोगों ने उसका स्वीकार किया है। अतः लोक प्रसिद्ध, लोगों के द्वारा स्वीकृत जो रूपद्वय है और जो कि वास्तव में कल्पित है, उसका निषेध करने के लिए शास्त्र ने उसका उल्लेख किया है, न कि वो सत्य है इस बात को बताने के लिए। ये कह रहे तो ब्रह्मणि कल्पितम रूपद्वयम प्रतिषेध्यत्वाय, उनका निषेध करने के लिए, और उसका निषेध करने से लाभ क्या होगा? शुद्ध ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय, शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए परामृशति, शास्त्र उसका परामर्श कर रहा है, कथन कर रहा है, प्रतिपादन कर रहा है, उल्लेख कर रहा है, निर्देश कर रहा है रूपद्वय का। यह बात है। इति, ऐसा होने से निरवध्यम, कोई दोष नहीं है। ठीक, अच्छा, यहां पर एक शब्द आया है शुद्ध ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, तथापि कथम पंक प्रक्षालन न्यायः न स्यात्, पंक प्रक्षालन न्यायः न स्यात् इति आशंक्य
निषेधस्य फलवत्वात्, निषेधस्य फलवत्वात् इति आह शुद्ध इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कदाचित पुनः पूर्व पक्षी बोलेगा ठीक है, रूपद्वय लोक प्रसिद्ध है, ब्रह्म में कल्पित है, उनका निषेध करने के लिए शास्त्र उसका उल्लेख कर रहा है, तो भी पंख प्रक्षालन न्याय तो लागू पड़ेगा ही ना, क्यों नहीं लागू पड़ेगा, ऐसी शंका। तथापि कथम पंख प्रक्षालन न्याय न स्यात् इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है, उत्तर दे रहे ये न्याय इसलिए लागू नहीं पड़ेगा यदि यहां पर निषेध का कोई फल नहीं होता, ऐसे ही केवल निषेध करना होता तब तो वो न्याय लागू पड़ता। क्या कि निषेध ही करना था, कुछ फल भी नहीं है, तो काय को फिर उसका प्रतिपादन किया, है कि नहीं। कीचड़ को धोना ही है तो काय को लगा लिया, ये न्याय तब लागू पड़ता। किंतु निषेध का यहां पर फल है, क्या फल है भाई, तब वो बता रहे निषेध से फलवत्वात् शुद्ध ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए और उसका जीवों को ज्ञान होना ये फल है, इसलिए वह न्याय यहां लागू नहीं पड़ता है। हम लोग स्नान करते समय मिट्टी लगा लेते शरीर को, चाहे साबुन लगा लेते हैं, फिर बाद में तो उसको धोना ही है, फिर धोना ही है तो काय को लगाया, तो फिर लगाओ मत, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि लगाकर केवल धोना उसका कोई फल नहीं होता, तब तो वो कहना ठीक है। किंतु शरीर का मल हटाने के लिए लगा लेते हैं, शरीर की शुद्धि के लिए लगा लेते हैं, अतः उसका फल होने के कारण न्याय लागू पड़ता नहीं है। उस प्रकार यहां पर भी प्रतिपादन जो किया है और उसका निषेध भी किया है, किंतु निषेध करने का कोई फल है, अतः वह न्याय लागू नहीं पड़ता है, ये उत्तर दे दिया। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय च इति निरवध्यम परामृशति इति निरवध्यम, निरवध्यम निर्दुष्टम, इसमें कोई दोष नहीं है कि प्रतिपादन भी किया निषेध भी किया, बराबर रही वो सब, ये बात। आगे चलिए। द्वौ च एतौ प्रतिषेधौ यथासंख्य न्यायेन द्वे अपि मूर्तामूर्ते प्रतिषेधतः। ठीक है, ये जो पंक्ति है द्वौ च एतौ, उसके भी पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, यच्च उक्तम, यच्च उक्तम निषेधाभ्याम, निषेधाभ्याम कौंस में लिखिए नेति शब्दद्वयेन, नेति शब्दद्वयेन कौंस बान, आगे रूपम रूपी ब्रह्म च, रूपम रूपी ब्रह्म च निषिध्यते, निषिध्यते इति तत्र आह द्वौ इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यच्च उक्तम, जो बात पीछे पूर्व पक्ष ने कही थी, क्या कि यच्च उक्तम निषेधाभ्याम, दो निषेध है, अर्थात दो शब्द है, नेति नेति, निषेधाभ्याम मतलब दो, नेति नेति, तो निषेधाभ्याम नेति शब्द द्वयेन, तो दोनों का निषेध मानो, रूप का भी और रूप वाला जो ब्रह्म उसका भी, तो दोनों का निषेध कर लो, प्रपंच का भी निषेध, ब्रह्म का भी निषेध, ऐसा पूर्व पक्षी बोला था। उसको उत्तर दे रहे कि यहां पर रूप वाला जो ब्रह्म उसका निषेध नहीं है, दो नीति शब्द है, तो दो के द्वारा दो प्रकार का निषेध, वो कौन है वो कह रहे, दो च एतौ प्रतिषेधौ, दो ही यहां पर निषेध करने योग्य है, निषेध्य है, प्रतिषेधौ, दो यहां पर प्रतिषेध है, निषेध है। वो कैसे, यथासंख्य न्यायेन द्वे अपि मूर्तामूर्ते प्रतिषेधतः, यथासंख्य न्याय से दो निषेध है, तो उन दो निषेधों के द्वारा, दो नीति शब्दों के द्वारा दोनों का ही यहां निषेध है। वो दोनों कौन, मूर्त और अमूर्त, इनका निषेध है यथासंख्य न्यायेन। तो यथासंख्य न्याय क्या होता है, तो उस पर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी।
उद्देश्य विधेयार्थानाम उद्देश्य विधेयार्थानाम संख्या साम्ये यथाक्रमम संबंधः इति न्यायः। आगे उद्धरण चिन्ह में यथासंख्य मनुदेश समानाम, यथासंख्य मनुदेश समानाम, उद्धरण चिन्ह 1, पाणिनि सूत्र है 1, 2, 10। इति पाणिनि सूत्र सिद्ध, पाणिनि सूत्र सिद्ध अर्धविराम। तेन अत्र रूपद्वय उद्देशेन निषेधद्वय विधिः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो जहां पर उद्देश्य और विधेय समान संख्या वाले होते हैं, संख्या की समानता होती है कि नहीं, जहां रखना है जिसको रखना है उन दोनों में संख्या समान है, तब ऐसी स्थिति पर जो न्याय होता है उसको कहते हैं यथासंख्य न्याय। यथाक्रमम, क्रम के अनुसार संबंधों को जोड़ना, यह न्याय होता है। और पाणिनि सूत्र में प्रसिद्ध है वो यथासंख्य मनुदेश समानाम, इस सूत्र से। इसलिए यहां पर भी निषेध्य भी 2 है और निषेध करने वाले शब्द भी 2 है कि नहीं। तो निषेध्य 2 को है रूपद्वय, मूर्तामूर्त, और नेति नेति से उन दोनों का निषेध है। अतः ब्रह्म का निषेध करने की जरूरत नहीं है, ये बात हो गई। वही कह रहे 2 चेतौ प्रतिषेधौ यथासंख्य न्यायेन 2 अपि मूर्तामूर्ते प्रतिषेधतः। ठीक, आगे चलिए। यद्वा पूर्वः प्रतिषेधः भूत राशिम प्रतिषेधति, उत्तरः वासना राशिम, क्यों ऐसा अर्थ कर लेंगे। 2 का निषेध है 2 नीति शब्दों के द्वारा। एक तो बात हो गई मूर्त और अमूर्त का निषेध। यद्वा करके दूसरा अर्थ बता रहे हैं। तो यद्वा के पहले एक छोटा वाक्य, संभावितम पक्षांतरम आह, संभावितम पक्षांतरम आह यद्वा इति। ठीक है, और भी अन्य पक्ष की संभावना है उसको बता रहे हैं। तो 2 का निषेध मतलब किन दोनों का निषेध, तो कह रहे यद्वा अथवा पूर्व प्रतिषेध। पूर्व प्रतिषेध मतलब पहला नेति शब्द। भूत राशिम प्रतिषेधति, राशि समूह, भूतों का समूह, चाहे मूर्त हो अमूर्त हो, पंचमहाभूत, सबका निषेध कर रहा है पहला नीति शब्द। फिर दूसरा नीति शब्द क्या करेगा, तब करे उत्तरः। उत्तर मतलब उत्तरः, हाँ उत्तरः, यहां की भाषा में क्या बोलेंगे, हाँ उत्तरः प्रतिषेध। पहला प्रतिषेध पहला नीति शब्द, उत्तर प्रतिषेध दूसरा नीति शब्द। वो क्या करेगा, वासना राशिम। वासना राशिम क्या, प्रतिषेधति, पीछे से आएगा ना, है कि नहीं। तो दूसरा नीति शब्द वासना राशि, वासना समूह का लिंगात्मा, है कि नहीं, जो हिरण्यगर्भ है सूर्यमंडल में, इधर शरीर में विद्यमान जो लिंग शरीर आदि है उनका निषेध कर रहा है। कौन, नीति शब्द। अर्थात पंचमहाभूत ब्रह्म नहीं है, लेकिन उपाधि से युक्त वासनामय औपाधिक रूप वो भी ब्रह्म नहीं है। इन सबको औपाधिक रूपों को और उपाधियों को हटाने के बाद सबका निषेध का अवधिभूत जो बचता है वह सत्स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा कह रहा है। ये बात हो गई।
तो उत्तर वासना राशिम प्रतिषेधती हो गए जी। चलिए, अथवा नेति नेति विप्सा इयम इति, विप्सा इयम इति, आगे क्या है, हां, इति यावत् किंचित उत्प्रेक्षते तत्सर्वम न भवति इत्यर्थः। ठीक है, अब तीसरा अर्थ कर रहे भाई। तो ये जो पंक्ति है अथवा, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य, पक्षांतरम आह अथवा इति, पक्षांतरम आह अथवा इति। तीसरा पक्ष क्या वो दे रहे, अथवा नेति नेति इति विप्सा, ये क्या है, विप्सा है, द्विरुक्ति, दो बार उच्चारण है, व्यापक अर्थ में होती है विप्सा। ठीक है, तो विप्सा इयम, उससे क्या अर्थ निकलेगा, तब कह रहे विप्सा इयम इति, इति डबल है वहां पर, इति इति, चलिए, इति विप्सा इयम इति, इति यावत् किंचित उत्प्रेक्षते तत्सर्वम न भवति इत्यर्थः। जैसे यत्र यत्र धूम, जहां जहां धूम है वहां वावन्नी, उस प्रकार ही नेति नेति मतलब क्या, ये विप्सा है। तो जितना भी जो भी कुछ कल्पित कल्पना की जा रही है वो सब ब्रह्म नहीं है, उससे अतिरिक्त है ब्रह्म, यह अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो विप्सा इयम इति यावत् किंचित उत्प्रेक्षते, उत्प्रेक्षते कल्प्यते, है कि नहीं, जितनी भी कल्पना की जा रही है, प्रतीत हो रहा है, प्रमाणों के द्वारा जाना जा रहा है, तो जितना भी कुछ है वो सब ब्रह्म नहीं है, अर्थात अविद्या, अविद्या का कार्य यावत ब्रह्म नहीं है। वो सबका निषेध होने के बाद जो बचता है सबका साक्षी के रूप में, वह है कौन, ब्रह्म, ये उसका अर्थ हो जाएगा। विप्सा इयम इति यावत् किंचित उत्प्रेक्षते तत्सर्वम न भवति, तत्सर्वम न भवति मतलब तत्सर्वम ब्रह्म न भवति, वो ब्रह्म नहीं है, ये उसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो यावत कह दिया, तो अब पीछे दो पक्ष बताए, उससे विशेषता बताई यावत कह करके। ठीक है, तो तीन पक्ष हुए, पहले पक्ष में मूर्त अमूर्त का निषेध, दूसरे पक्ष में भूत राशि का और वासना राशि का निषेध, और तीसरे पक्ष में यावत किंचित। हां, तो तीन बात हो गई। उन तीन बातों में पहली जो दो बात है वो परिगणित है कि इतने, इसका निषेध, इसका निषेध, इसका निषेध, इसका निषेध, किंतु तीसरी जो बात है उसमें परिगणना नहीं है, जितना भी जो भी कुछ है वो सबका निषेध है। ठीक है ना, तो दोनों में क्या अंतर है फिर, तब दे रहे आगे, परिगणित प्रतिषेधे ही क्रियमाणे यदि न एतद् ब्रह्म किम अन्यत् ब्रह्म भवेत् इति जिज्ञासा स्यात्, ऐसी जिज्ञासा बनी रहती है पहले दो निषेध में, क्योंकि वो निषेध परिगणित निषेध है। ठीक है, पंक्ति देखिए, थोड़ा सा अन्वय पहले कर ले, एक शब्द छोड़कर आया ही, फिर पीछे परिगणित प्रतिषेधे, आगे क्रियमाणे, आगे सरल है, और ये जो वाक्य चालू हुआ है परिगणित प्रतिषेधे, उसके पहले एक वाक्य लिख लेते हम लोग अवतरण के रूप में, परिगणित प्रतिषेध पक्षेषु, परिगणित प्रतिषेध पक्षेषु, पक्षेषु निराकांक्षः वाक्यार्थः, निराकांक्षः परिगणित प्रतिषेध पक्षेषु निराकांक्षः वाक्यार्थः न सिद्ध्यति, न सिद्ध्यति इति आह परिगणित इति। ठीक है ना, देखो भाई अर्थ, तो परिगणित प्रतिषेध पक्ष में, पहले दो पक्ष में निराकांक्ष वाक्यार्थ न सिद्धति,
आकांक्षा रहित वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। वो कैसे? वही बात कह रहे ही परिगणित प्रतिषेधे क्रियमाणे, परिगणित निश्चित किन्हीं किन्हीं वस्तु का ही निषेध करने पर तब आकांक्षा बनी रहती। वो कैसी? यदि न एतद् ब्रह्म, यह ब्रह्म नहीं है तो किम अन्यत् ब्रह्म भवेत्, दूसरा कोई और कोई ब्रह्म होगा, फिर किम अन्यत् ब्रह्म भवेत् इति जिज्ञासा स्यात्, ये जिज्ञासा बनी रहती है। जैसे उदाहरण, पहला जो अर्थ किया था, पहला निषेध मूर्त और अमूर्त का, परिगणित प्रतिषेध है वो, है कि नहीं? तो फिर मूर्त ब्रह्म नहीं है, अमूर्त रूप ब्रह्म नहीं है। अच्छा, मूर्त रूप अमूर्त रूप ब्रह्म नहीं है, किंतु इन मूर्त अमूर्त रूपों से अतिरिक्त और भी कोई दिखाई दे रहा होगा, बचा होगा, हो सकता है वो ब्रह्म हो, फिर ऐसी आकांक्षा बनी रहती है। ठीक। और दूसरा जो बात बताई थी, क्या? भूत राशि का निषेध और वासना राशि का निषेध। ठीक है, भूत राशि ब्रह्म नहीं होगा, भूतों का समुदाय, पंचमहाभूतों का समुदाय ब्रह्म नहीं है, वासना राशि भी ब्रह्म नहीं है, किंतु हो सकता है इन दोनों से अतिरिक्त और कोई बचा होगा, वो ब्रह्म होगा, फिर ऐसी आकांक्षा बनी रहती है, जिज्ञासा बनी रहती है, वो निवृत्त नहीं होती है। कहां पर? परिगणित प्रतिषेध में। वही कह रहे, परिगणित प्रतिषेधे क्रियमाणे यदि न एतद् ब्रह्म, यह ब्रह्म नहीं है तो किम अन्यत् ब्रह्म, तो और दूसरा कोई ब्रह्म होगा, किम अन्यत् ब्रह्म भवेत्, है कि नहीं? दूसरा कोई ब्रह्म होगा, इति जिज्ञासा स्यात्, ऐसी जिज्ञासा बनी रहती है, वो निवृत्त नहीं होती है, निराकांक्ष वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। और विप्सा पक्ष में निराकांक्ष वाक्यार्थ बोध हो जाता है। वो कह रहे आगे की वाक्य में, विप्सायाम तु सत्याम समस्तस्य विषयजातस्य प्रतिषेधात् अविषयः प्रत्यगात्मा ब्रह्म इति जिज्ञासा निवर्तते, ये लाभ होता है। ठीक है, तो देखो भाई, विप्सायाम तु इत्यादि जो पंक्ति चालू हुई उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, विप्सा पक्षे निराकांक्षा वाक्यार्थधीहि, निराकांक्षा वाक्यार्थधीहि इति विशेषम आह, इति विशेषम आह विप्सायाम इति। ठीक है, देखो भाई, विप्सा पक्ष में निराकांक्ष, कोई आकांक्षा बनी नहीं रहती है, आकांक्षा रहित वाक्यार्थ बोध हो जाता है, शंका जिज्ञासा कुछ नहीं रहती है। वही कह रहे विप्सायाम तो, क्योंकि विप्सा मतलब क्या तो बता दिया, यावत जो भी कल्पना की जाती है उन सब का क्या कर दिया, निषेध। विप्सायाम तो सत्याम, विप्सा करने पर समस्तस्य विषयजातस्य प्रतिषेधात्, यावत विषय समुदाय का निषेध होने पर, है कि नहीं, प्रतिषेधात् निषेध होने पर फिर बचता कौन है? अविषय प्रत्यगात्मा ब्रह्म, कि जो विषय नहीं बन रहा है, चक्षुरादि इंद्रियों का किसी प्रमाण का विषय नहीं बन रहा है, ऐसा जो प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा, साक्षीरूप आत्मा, वही ब्रह्म है। इति, इस प्रकार से जिज्ञासा निवर्तते, जिज्ञासा निवृत्त हो जाती। सभी विषयों का निषेध होने पर जो बचता है वो ब्रह्म, अर्थात वो ब्रह्म विषय नहीं है, वो प्रत्यगात्मा है, वही ब्रह्म है, यह वाक्यार्थ बोध हो जाता है। तो फिर और कोई दूसरा है कि नहीं, इन विषयों का निषेध किया, दूसरा कोई विषय बचा होगा, हो सकता है वो ब्रह्म हो, ऐसी आकांक्षा रहती नहीं है। तो निराकांक्षा, आकांक्षा रहित वाक्यार्थ बोध हो जाता है विप्सा पक्ष में, ये बात बता दी। अतः विप्सा पक्ष सर्वे सबसे अच्छा है। ब्रह्म इति जिज्ञासा निवर्तते, लग गया। आगे चलिए, तस्मात् प्रपंचम एव ब्रह्मणि कल्पितम प्रतिषेधति परिशिनष्टि ब्रह्म इति निर्णय। ठीक, थोड़ा सा अन्वय, तस्मात् एक शब्द छोड़कर आगे, ब्रह्मणि कल्पितम, पीछे प्रपंचम एव, आगे प्रतिषेधति,
ब्रह्म एक शब्द छोड़कर आगे, ब्रह्म पीछे, परिशिनष्टि अंतिम में, इति निर्णय। ठीक है, ये जो तस्मात् इत्यादि पंक्ति है उसके पीछे एक वाक्य लिखिए अवतरण, सूत्र अवयव व्याख्याम उपसंहरति। सूत्र अवयव व्याख्याम उपसंहरति तस्मात् इति। सभी सूत्र के सभी पदों का व्याख्यान हुआ, उसका उपसंहार कर रहे। तो अर्थ देखिए, तस्मात् ब्रह्मणि कल्पितम प्रपंचम एव प्रतिषेधति। ब्रह्म में कल्पित जो प्रपंच है, उन प्रपंच का ही श्रुति क्या कर रही है, निषेध कर रही है। और प्रपंच का निषेध करके बचाती किसको है, तब करे ब्रह्म परिशिनष्टि, ब्रह्म को अवशेष रखती है, बचाती है, उसका बोध करा देती है, शिल्लक रखती है। इति निर्णय, यह निर्णय हो गया, लग गया। आगे चलिए, अब आगे क्या है भाई, इतश्च एष एव निर्णय यतः ततः प्रतिषेधात् भूयः ब्रवीति अन्यत् परम अस्ति इति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है इतश्च, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, उक्ते अर्थे उक्ते अर्थे सूत्र भागम कौंस में लिखिए, ततो ब्रवीति च भूयः, ततो ब्रवीति च भूयः कौंस बंद। आगे, हेत्वंतर परतया, हेत्वंतर परतया योजयति, योजयति इतश्च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो उक्ते अर्थे, जिस अर्थों को अभी तक बताया उसी अर्थ में कौन अर्थ मुख्य है कि ब्रह्म में कल्पित प्रपंच का ही श्रुति निषेध करती है और ब्रह्म को ही बचा के रखती है, ब्रह्म का निषेध नहीं है, ब्रह्म का बोध कराती है। यह जो अर्थ है, इसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए उक्ते अर्थे सूत्र भागम, सूत्र का जो भाग है आगे वाला, ततः ब्रवीति च भूय इत्यादि, उसको हेत्वंतर परतया योजयति, उसको घटा रहे अब अन्य हेतु के रूप में। वो कैसे, तो दे रहे एक बात को, इतश्च एषः एव निर्णय, इसलिए भी यही निर्णय है जो अभी बताया है पीछे की पंक्ति में। लेकिन इसलिए मतलब क्यों भाई, क्या कारण, तब करे यतः, कारण की करे ततः, ततः प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, उसका अर्थ कर रहे ततः का मतलब प्रतिषेधात। आगे भूयः, वो भी प्रतीक है, उसका अर्थ है पुनः, ब्रवीति कथन कर रही श्रुति। ठीक है ना, ततः मतलब प्रतिषेधात भूयः ब्रवीति। सूत्र में क्या बात कही थी, प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधति, जो प्रकृत है और येत्ता से परिमित है उसका श्रुति प्रतिषेध कर रही है, मूर्त द्वय का, रूप द्वय का निषेध कर रही है। ठीक है ना, ब्रह्म का निषेध नहीं है। ठीक है ना, तो ततः च भूय ब्रवीति, मतलब ततः मतलब प्रतिषेध निषेध करने के बाद भी पुनः श्रुति ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही है, इसका मतलब ब्रह्म का निषेध नहीं है, यह अर्थ निकल आता है। तो वही कह रहे यतः, क्योंकि ततः, ततः का मतलब प्रतिषेधात। ठीक है,
आगे देखिए, ततः प्रतिषेधात् भूय मतलब पुनः ब्रवीति, कथन कर रही है श्रुति। कौन श्रुति? अन्यत परम अस्ति, ये श्रुति कथन कर रही है। ठीक है, तो यहां पर जो ये शब्द आया है ब्रवीति इत्यादि, उस पर एक वाक्य लिखिए छोटा सा उद्धरण चिन्ह में, परम अस्ति, उद्धरण चिन्हवान, इति श्रुति ही साक्षात अपि ब्रह्म अस्ति इति ब्रवीति, साक्षात अपि ब्रह्म अस्ति इति ब्रवीति इत्यर्थः। हो गया? चलिए भाई, तो जिस श्रुति के बारे में ये चर्चा विशेष रूप से चल रही है वो पूरी श्रुति है, अथ अत आदेशो नेति नेति। फिर उसके आगे आया है न ही एतस्मात् इति नेति अन्यत परम अस्ति। तो नेति नेति से निषेध किया, और निषेध करने के बाद भी आगे ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुति कर रही है। इससे मालूम पड़ता है कि निषेध ब्रह्म का नहीं है। यही बात वही टिप्पणी में लिख दिया, परम अस्ति इति श्रुति, यह श्रुति साक्षात भी ब्रह्म का ब्रह्म है ऐसा कथन कर रही है। हो गया? चलिए, अन्यत परम अस्ति इति। आगे, अभाव अवसाने ही प्रतिषेधे क्रियमाणे किमन्यत परम अस्ति इति ब्रूयात्। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय, दो शब्द छोड़कर आगे, प्रतिषेधे पीछे, अभाव अवसाने ही आगे, क्रियमाणे, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे, अन्यत परम अस्ति इति पीछे, किम आगे, ब्रूयात्। ठीक है, और ये जो पंक्ति है अभाव अवसाने, उसके पीछे एक छोटा वाक्य लिखिए, कथम तावता निषेधस्य न अभाव अवसानत्वम तत्र आह अभाव इति। ठीक है, देखो भाई, तो अभी तक जो निर्णय हुआ वह यह कि नेति नेति से निषेध किया जा रहा है वह ब्रह्म भिन्न यावत पदार्थों का, ब्रह्म का नहीं। फिर क्यों पुनः निषेध करने के बाद ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुति कर रही है? यदि ब्रह्म का भी निषेध होता तो निषेध करने के बाद ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुति क्यों करती? जबकि निषेध के बाद भी श्रुति ने ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, अतः निषेध ब्रह्म का नहीं है, ब्रह्म में सबका निषेध है। लगा इतना? कदाचित पूर्व पक्षी शंका करेगा कि श्रुति नेति नेति से निषेध कर रही है, तो यच्चे यावत सबका ही निषेध कर रही है, उसमें ब्रह्म भी आ गया तो शून्य बचता है, ऐसा मानो। अर्थात शून्य मतलब अभाव, तो निषेध का अवसान, निषेध की समाप्ति अभाव में मानो। सबका निषेध हुआ तो बचा क्या? अभाव, ऐसा मानो। ऐसा कहता है कौन? पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांती कहते ऐसा नहीं है, निषेध अभाव अवसान वाला नहीं है, अपितु ब्रह्म अवसान वाला है। अर्थात अंतिम में ब्रह्म बचता है, ब्रह्म में सब निषेध की समाप्ति होती है, न कि अभाव में। यही कह रहे। तो जो अवतरण में लिखा, पूर्व पक्षी पूछता है कथम तावता निषेधस्य न अभाव अवसानत्वम, निषेधस्य अभाव अवसानत्वम तावत कथम न। निषेध अभाव अवसान वाला है, अभाव में समाप्त होने वाला है, ऐसा क्यों न माना जाए? तब उत्तर दे रहे भाष्य पंक्ति से, प्रतिषेधे अभाव अवसान ही क्रियमाणे। थोड़ी देर के लिए पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि सबका निषेध हुआ और बचा कौन? अभाव। अभाव में पर्यवसान है,
तब दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी वो दे रहे, प्रतिषेधे ही अभाव अवसाने क्रियमाणे, प्रतिषेध निषेध अभाव अवसान में, अभाव समाप्ति, अभाव में समाप्त होता है, ऐसा यदि मानते हैं तो क्रियमाणे, तब तो क्या होगा, अन्यत परम अस्ति, उसी श्रुति में आया है, जिस श्रुति में नेति नेति निषेध किया है ना वहीं पर आगे आया है, अन्यत परम अस्ति इति किम अन्यत ब्रूयात, अन्यत परम अस्ति इति किम ब्रूयात, ये फिर क्यों बताती श्रुति, जबकि इस प्रकार श्रुति ने कहा है। अर्थात निषेध अभाव अवसान वाला नहीं है, निषेध करके अभाव बसता है, शून्य रहता है, ऐसा बोल नहीं सकते, नहीं तो ये इसकी संगति नहीं लगेगी। किनकी, अन्यत परम अस्ति, ये जो श्रुति ने बात कही है उसकी संगति नहीं लगेगी, उसकी अनुपत्ति न हो, इसलिए अभाव अवसानक निषेध नहीं है, अपितु ब्रह्म अवसानक निषेध है। लग गया पंक्ति। चलिए फिर, अन्यत परम अस्ति इति ब्रूयात् हो गया। तत्र एषा अक्षर योजना, तो बोलेंगे ठीक है, फिर अक्षर योजना, अक्षरों की संगति कैसी लगाओगे, कौन अक्षरों की, श्रुति में जो विद्यमान अक्षर पद है उनकी संगति, उनका अन्वय कैसा करेंगे, तब वो बता रहे अब, तत्र एषा अक्षर योजना। तो ये भी जो पंक्ति है तत्र इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, नेति नेति इति निषेधात्, नेति नेति इति निषेधात् परम अस्ति, परम अस्ति इति प्रतिपादकम, इति प्रतिपादकम किम इति अपेक्षायाम, किम इति अपेक्षायाम आदेश निर्वचन वाक्यम, आदेश निर्वचन वाक्यम एव एव इति अक्षर योजनया, इति अक्षर योजनया दर्शयति तत्र इति, दर्शयति तत्र इति। ठीक है, देखो वही अर्थ, नेति नेति निषेधात्, निषेध करने के बाद परम अस्ति प्रतिपादकम, परम अस्ति ये भी आगे बताया है, तिथि प्रतिपादकम जो वाक्य है वह किम इति अपेक्षायाम, पर क्या है, ऐसी अपेक्षा होने पर आदेश निर्वचन वाक्यम एव, जो आदेश है, अथ अत आदेशो नेति नेति, ये जो आदेश है, उपदेश है, निर्देश है, कथन है, उसका ही निर्वचन, उसकी ही व्याख्या, उसका ही स्पष्टीकरण श्रुति ने स्वयं आगे के शब्दों में किया है। न ही एतस्मात् इति नेति अन्यत परम अस्ति इत्यादि, यह इस प्रकार की अक्षर योजना करनी है। इति अपेक्षायाम आदेश निर्वचन वाक्यम एव इति अक्षर योजनाया, अक्षरों का अन्वय करने से दिखा रहा दिखाते हैं, दर्शयति। पंक्ति देखिए आगे, तत्र ऐसा अक्षर योजना, योजना अन्वय, अक्षरों का अन्वय कैसा भाई, नेति नेति ब्रह्म निर्दिश्य आदिश्य तमेव आदेशम पुनः निर्वक्ति। ठीक है ना, तो जो जिस श्रुति का विचार चल रहा है, जिन श्रुति को, श्रुति के शब्दों का विचार हो रहा है, वो श्रुति कौन है, अथ अत आदेशो नेति नेति न ही एतस्मात् इति नेति अन्यत परम अस्ति। ठीक है ना, बृहदारण्यक 2-3-6, और ये 22 नंबर के सूत्र का व्याख्यान जब चालू हुआ था भाष्य, तो शुरू में ये श्रुति आई हुई है, बराबर है। तो अथ अत आदेश नेति नेति, तो ये निषेध बता दिया, आदेश निर्देश कर दिया, दोनों रूपों का निर्देश निषेध कर दिया। फिर उसके बाद उसी की व्याख्या आगे कौन सी,
न ही एतस्मात् इत्यादि, यह है। अब कैसे उन शब्दों का अर्थ है और कैसा लगाना है, शायद उस समय वो अन्वय बता दिया था आपको, ठीक है ना। कैसा किया था, अथ अतः नेति नेति आदेश, कितना हुआ, फिर उसके बाद नेति इति एतस्मात् अन्यत् परम न अस्ति, ऐसा कह दिया था, ठीक है ना। नेति इति मतलब नेति इस शब्द का अर्थ है कि एतस्मात् अन्यत् परम न अस्ति, एतस्मात् ब्रह्मण, इस ब्रह्म से अन्यत दूसरा पर और कुछ नहीं है, इसलिए श्रुति कहती है नेति नेति, बाकी के रूपों को लेकर, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, क्योंकि ब्रह्म के अलावा और दूसरा कुछ है ये नहीं है, ये का अर्थ हुआ। तो दो अर्थ करेंगे, है ना। तो पहले देखिए अभी अक्षर योजना, तो उस श्रुति को ध्यान में रखते हुए अब आगे का भाष्य देखेंगे। तत्र एषा अक्षर योजना नेति नेति इति ब्रह्म आदिश्य, आदिश्य शब्द का अर्थ लिखिए निर्दिश्य, ठीक है ना। नेति नेति से ब्रह्म का निर्देश करके, क्योंकि सबका निषेध के द्वारा ब्रह्म का ही तो उपदेश है वो, तो निर्दिश्य। फिर आगे तम एव आदेशम, आदेशम निर्देशम, उसी आदेश को, उसी निर्देश को पुनः निर्वक्ति, मिल गया ना, पुनः निर्वक्ति, निर्वक्ति शब्द का अर्थ लिखिए अर्थम स्पष्टयति, हो गया। देखो भाई, नेति नेति ब्रह्म आदिश्य, इस प्रकार से ब्रह्म का निर्देश करके तमेव आदेशम, उसी निर्देश को पुनः निर्वक्ति, पुनः उस निर्देश का अर्थ स्पष्ट कर रही है कौन, श्रुति है कि नहीं। न ही एतस्मात् इत्यादि से पीछे के आदेश का ही स्पष्टीकरण कर रही है, ये उसका मतलब हुआ। इतना बात हुई, फिर आगे चलिए। नेति नेति इत्यस्य कः अर्थः, अब पुनः उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अब ये जो पंक्ति है नेति नेति इति अस्य, नेति नेति के पहले एक वाक्य लिखिए, निर्वचन प्रकारम एव, निर्वचन प्रकारम एव आकांक्षा पूर्वकम आह, निर्वचन प्रकारम एव आकांक्षा पूर्वकम आह नेति इति। ठीक है, तो वो जो निर्वचन स्पष्टीकरण करने का प्रकार है उसको ही बताना है, किंतु आकांक्षा पूर्वक। अतः आकांक्षा जागृत की है इस वाक्य में। नेति नेति इत्यस्य कः अर्थः, अर्थात श्रुति ने जो पूर्व बात कही है पूर्व में, अथ आदेश नेति नेति, तब ये सुनने के बाद सुनने वाले को जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अरे भाई नेति नेति इत्यस्य कः अर्थ, क्या अर्थ है इसका। तब श्रुति उत्तर दे रही है, न ही एतस्मात् ब्रह्मणा व्यतिरिक्तम अस्ति। लग गया जी, हाँ। तो न ही एतस्मात् ब्रह्मणा व्यतिरिक्तम अस्ति इति अतः नेति नेति इति उच्यते। बस श्रुति ने उत्तर दे दिया, ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसलिए ब्रह्म से भिन्न यावत पदार्थों के लिए श्रुति नेति नेति शब्द से बोल रही है। हो गया। पंक्ति देखिए, न ही एतस्मात् ब्रह्मणा, तो न का बाद में ही एतस्मात् ब्रह्मण, इस ब्रह्म से, एतस्मात् पद है ना श्रुति में, एतस्मात् मतलब कौन, ब्रह्मण। इस ब्रह्म से एतस्मात् शब्द का अर्थ कर दिया ब्रह्मण। व्यतिरिक्तम न अस्ति, न का इधर न अस्ति, ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इति अतः, ऐसा होने के कारण नेति नेति उच्यते, इसलिए श्रुति नेति नेति ये बोल रही है। ये बात तो उत्तर दे दिया। हो गया ना। न पुनः स्वयं एव नास्ति इत्यर्थ, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि स्वयं ब्रह्म का भी निषेध है, ऐसा अर्थ नहीं है। न पुनः स्वयं एव नास्ति इत्यर्थ। हो गया जी। तो ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने अभी अभी,
भाष्य में न ही ये तस्मात् ब्रह्मण व्यतिरिक्तम इत्यादि, उसके आधार पर एक चीज टिप्पणी लिखते हैं, उस तो शब्दों का भी अर्थ लिखते, ही प्रतीक है, ही बराबर यस्मात्। आगे नेति नेति आदिष्टम, नेति नेति आदिष्टात्, नेति नेति आदिष्टात्। आगे प्रतीक ये तस्मात् बराबर ब्रह्मणः व्यतिरिक्तम बराबर अन्यत, व्यतिरिक्तम बराबर अन्यत नास्ति। अर्धविराम ब्रह्म एव परम अस्ति, ब्रह्म एव परम अस्ति अर्धविराम, तस्मात् नेति नेति उच्यते, तस्मात् नेति नेति उच्यते अर्धविराम। न तु सर्वाभाव धिया, सर्वाभाव धिया इति निर्वचनस्य अर्थः, इति निर्वचनस्य अर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, ही यस्मात् नेति नेति इति अधिष्ठात्, नेति नेति ऐसा आदेश है, ये तस्मात् ब्रह्मण, इस ब्रह्म से व्यतिरिक्तम अन्यत नास्ति, ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ब्रह्म एव परम अस्ति, तस्मात् इसलिए तो नेति नेति कहा जा रहा है। किंतु न तो सर्वाभाव दिया, किंतु ब्रह्म है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म भी नहीं है और सर्व सबका अभाव है, ऐसा अर्थ नहीं। न तो सर्वाभाव दिया इति निर्वचनस्य अर्थ, यह उस निर्वचन का अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए आगे। न पुनः स्वयं एव नास्ति इत्यर्थ। आगे तच्च दर्शयति अन्यत् परम अप्रतिषिद्धम ब्रह्म अस्ति इति। ठीक है ना, तच्च, तच्च मतलब क्या, तच्च शब्द का अर्थ लिखिए अवशिष्टम ब्रह्म, दर्शयति, और अवशिष्ट ब्रह्म को दिखा रही है श्रुति। और ये जो पंक्ति है ना, तच्च दर्शयति, तच्च, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, एवं प्रकारम, एवं प्रकारम एतत् निर्वचनम, एतत् निर्वचनम अनिषिद्धम ब्रह्म वदति, अनिषिद्धम ब्रह्म वदति इति आह तच्च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अभी अभी पीछे जो इस प्रकार का निर्वचन बताया, स्पष्टीकरण बताया, वह सब अनिषिद्ध ब्रह्म को बता रहा है, जिसका निषेध नहीं हो सकता है, ऐसे ब्रह्म का ही कथन कर रहा है, उसी बात को दिखा रहे अभी। तच्च अवशिष्ट ब्रह्म दर्शयति, कैसे, अन्यत् परम अप्रतिषिद्धम ब्रह्म अस्ति इति। अन्यत् परम ये श्रुति में आया है ना, तो अन्यत् परम कौन है, वो अप्रतिषिद्ध, जिसका निषेध नहीं है, ऐसा ब्रह्म है, इस बात को कहा जा रहा है। तो हो गई श्रुति के अक्षरों की योजना। फिर आगे यदा पुनः एवं अक्षराणि योज्यन्ते, अब दूसरी रीति से अक्षरों की योजना कर रहे हैं, उसी श्रुति के पदों की योजना, अन्वय, अर्थ थोड़ा सा अलग रूप से कर रहे हैं। अब यदा पुनः एवं अक्षराणि, इस प्रकार से अक्षराणि, अक्षरों की योजना की जाती है, योज्यन्ते, कैसे, वो दे रहे भाई आगे। ठीक है, यदा पुनः एवं अक्षराणि योज्यन्ते, कैसा, न ही एतस्मात् इति नेति नेति
न ही प्रपंच प्रतिषेध रूपात आदेशनात् अन्यत् परम आदेशनम ब्रह्मणः अस्ति इति तदा ततः ब्रवीति च भूय इति एतत् नामधेय विषयम योजयितव्यम। ठीक है, अब देखो भाई, एक एक बात को देखते, थोड़ा सा अन्वय पहले कर लेंगे। योज्यन्ते तक ठीक है ये, यदा पुनः एवं अक्षराणि योज्यन्ते, उसके बाद कैसा बढ़ेंगे, दो शब्द छोड़कर आगे, नेति नेति, फिर पीछे आइए, न ही एतस्मात् इति, फिर आगे प्रपंच प्रतिषेध रूपात् आदेशनात् अन्यत् परम आदेशनम ब्रह्मणः, फिर पीछे न ही, फिर आगे अस्ति इति, आगे सरल है। ठीक है, चलो, और ये जो वाक्य चालू हुआ यदा पुनः इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिख लेते फिर स्पष्ट के लिए। इदानीम नामधेयम एव निषेध अवशिष्टम ब्रह्म, निषेध अवशिष्टम ब्रह्म आह इति विधांतरेण श्रुति योजनया दर्शयति, श्रुति योजनया दर्शयति यदा इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, इदानीम अब नामधेयम एव निषेध अवशिष्टम ब्रह्म, निषेध से, निषेध करने से, सभी चीजों का निषेध करने के बाद अवशिष्ट ब्रह्म क्या है, नामधेयम, उसका वो नाम है। इति, इस प्रकार से, विधांतरेण, अन्य प्रकार से श्रुति योजना के द्वारा दिखाती है श्रुति। तो नामधेय, नाम लेकर, वो कैसे क्या स्पष्ट होगा पंक्ति में देखिए। यदा पुनः एवं अक्षराणि योज्यन्ते, किस प्रकार कि नेति नेति, नेति नेति यह जो है वह न ही एतस्मात् इति, श्रुति के पद है, नेति नेति न ही एतस्मात्। एतस्मात् का अर्थ क्या करेंगे, तब कह रहे आगे, प्रपंच प्रतिषेधन रूपात आदेशनात्, यह अर्थ हुआ एतस्मात् शब्द का। ठीक है, प्रपंच प्रतिषेधन रूपात आदेशनात् अन्यत परम आदेशनम ब्रह्मण नहीं अस्ति। तो श्रुति को देखेंगे तो पता चलेगा। अथ अथ आदेशो नेति नेति, इतना हुआ। उस नेति नेति का क्या अर्थ है भाई, तो कह रहे हैं नहीं एतस्मात् इति नेति अन्यत परम अस्ति। ठीक है, तो कैसा, तो नेति इति, नेति इस शब्द का मतलब क्या, एतस्मात्, एतस्मात् का अर्थ क्या किया अभी भाष्य पंक्ति में, प्रपंच प्रतिषेधन रूपात आदेशनात्। पहले एतस्मात् का अर्थ क्या किया था, ब्रह्मणः। अब एतस्मात् शब्द का अर्थ क्या करेंगे, प्रपंच प्रतिषेधन रूपात आदेशनात्। प्रपंच का प्रतिषेध रूप जो आदेश है, निर्देश है, उससे अन्यत परम आदेशनम, उससे भिन्न दूसरा कोई ब्रह्म का आदेश, ब्रह्म का निर्देश नहीं है कि नहीं। तो परम आदेशनम ब्रह्मण नहीं अस्ति। तो श्रुति के पदों में देखिए, ही नेति इति एतस्मात् अन्यत परम न अस्ति। एतस्मात् मतलब जो प्रपंच का निषेध रूप आदेश है, नेति नेति निर्देश है, उससे अतिरिक्त और दूसरा कोई ब्रह्म का निषेध, ब्रह्म का निर्देश नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म को अन्य किसी रूप से बताया ही नहीं जा सकता है। यही ब्रह्म को बताने के लिए क्या है, निर्देश है।
तो दो अर्थ हुए, लग गया। पहला क्या था? नेति नेति का अर्थ कि इस ब्रह्म से, नेति नेति मतलब इस ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसलिए श्रुति कहती है नेति नेति। फिर अन्य कौन है? वो परम ब्रह्म ही है, ये बात हो गई। अब क्या अर्थ हुआ? नेति इसका मतलब इस प्रपंच का निषेध रूप जो है निर्देश है, उससे अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई परम, दूसरा कोई निषेध निर्देश है ही नहीं है, दूसरा कोई निर्देश नहीं है ब्रह्म के लिए, यही निर्देश है, यह अर्थ हुआ। फिर बोलेंगे, फिर सूत्र के जो अंतिम के पद है ततः ब्रवीति च भूय, इसकी संगति कैसे लगाओगे? फिर ये दिक्कत आएगी ऐसा दूसरा अर्थ करने पर। पहला अर्थ क्या किया था कि अथ अथ आदेशो नेति नेति, और फिर आगे का जो है ये तस्मात् ब्रह्मण इत्यादि अर्थ किया था। तब तो सूत्रस्थ जो पद थे ततः भूय ब्रवीति, इसकी संगति लग गई थी। ततः मतलब नेति नेति ऐसा निषेध करने के बाद भी भूय मतलब पुनः श्रुति ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही है। किन शब्दों से? एतस्मात् इति न नेति अन्यत् परम अस्ति, इससे अर्थात ब्रह्म का निषेध नहीं है, यह अर्थ लग गया था बराबर। किंतु जब दूसरा अर्थ कर रहे हैं, एतस्मात् का अर्थ क्या किया? प्रपंच का प्रतिषेध रूप जो आदेश है उससे अतिरिक्त ब्रह्म का कोई आदेश नहीं है, यह अर्थ हुआ। इसको ही नेति नेति कहते हैं। तब फिर सूत्र में जो पद आया है ततः भूय ब्रवीति, इसकी क्या संगति? तब उसका उत्तर दे रहे आगे क्या कि ये जो पूरा वाक्य हुआ अथ अथ आदेशो नेति नेति न ये तस्मादिति नेति अन्यत् परमस्ति, ये वाक्य समाप्त होने के बाद ततः उसके बाद में भूय पुनः ब्रह्म का उपदेश किया जा रहा है आगे की श्रुति में, सत्य से सत्यम इत्यादि में, इसलिए ब्रह्म का निषेध नहीं है, यह अर्थ हो जाएगा। ठीक है, संगति लग रही? देखो भाष्य में योज्यन्ते नेति नेति न ही एतस्मात् इति, एतस्मात् इस शब्द से प्रपंच प्रतिषेधन रूपात् आदेशनात्, प्रपंच का प्रतिषेध रूप जो आदेश है निर्देश है उससे अन्य भिन्न परम दूसरा कोई और विशेष आदेशनम ब्रह्मणः नहीं अस्ति, दूसरा कोई निर्देश, आदेशनम मतलब निर्देश, उपदेश, उल्लेख ब्रह्म का नहीं कर सकते, ब्रह्म का बोध नहीं किया जा सकता है। आदेशम ब्रह्मण नहीं अस्ति इति। तदा ऐसी स्थिति में सूत्र के उत्तरार्ध जो पद है उसकी संगति कैसी? तो करे तदा ततः ब्रवीति च भूयः इति एतत्, इन शब्दों का अर्थ क्या करेंगे? फिर नामधेय विषयम योजयितव्यम, या आगे के पदों का किस विषय मानना उनको? नामधेय विषयम, उनका विषय क्या है? नामधेय है, ऐसी जो योजना करेंगे। नामधेय मतलब नाम, वो कैसे? वही करे अथ नामधेयम, वो नामधेय क्या है? ठीक है, अथ नामधेयम सत्य से सत्यम इति अर्धविराम, प्राणा वै सत्यम तेषाम एष सत्यम इति ही ब्रवीति इति। ठीक है ना? अथ नामधेयम, ये जो पंक्ति है अथ नामधेयम, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, किम तत् नामधेयम, किम तत् नामधेयम तदा आह अथ इति। ठीक है, देखो भाई, वो नामधेय क्या है? नामधेय मतलब नाम, तो कह रहे सत्य से सत्यम इति, ये ब्रह्म का नाम लेकर बताया। वो ब्रह्म कैसा है? सत्य का सत्य, सत्य उसका नाम है। बोलेंगे सत्य का सत्य, पहले सत्यस्य, इससे क्या लेंगे? जबकि दूसरे सत्य से ब्रह्म अर्थ लिया है। तब कह रहे प्राणा वही सत्यम, ये जो प्राण है वो सत्य है और उसका भी सत्य है परमात्मा, वही ना। तो प्राणा वही सत्यम तेषाम एष सत्यम इति ही ब्रवीति, ये लग गया। ठीक है ना? आगे
तच्च ब्रह्मावसाने प्रतिषेधे समंजसम भवति। लग गया जी। तच्च, तच्च तत् नामधेयम, तत् मतलब नामधेयम, नाम हो गया। ब्रह्मावसाने प्रतिषेधे, प्रतिषेध ब्रह्मावसान, ब्रह्म पर्यवसान निषेध को मानेंगे तभी वह नामधेय समंजसम भवति, सुसंगत होता है, उसकी संगति लगती है। अर्थात श्रुति ने जो नेति नेति करके निषेध किया है ना, तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या था कि सबका निषेध करने के बाद क्या बचता है? शून्य, अभाव। और यदि अभाव बचता है तो सत्य से सत्यम ये कैसा लगाओगे? फिर वो नामधेय की संगति नहीं लगेगी। अतः नेति नेति शब्द के द्वारा जो निषेध किया है वह यावत प्रपंच का निषेध है, ब्रह्म का नहीं। तो सबका निषेध करने के बाद बचता है कौन? ब्रह्म। तभी अथ नामधेयम, आगे सत्य से सत्यम इत्यादि श्रुति की संगति लगती है। वही कह रहे तच्च ब्रह्मावसाने प्रतिषेधे, प्रतिषेध ब्रह्मावसान, ब्रह्म में सभी निषेध की समाप्ति मानेंगे, और सब निषेध करने के बाद ब्रह्म बसता है, ऐसा अर्थ करते हैं, तब समंजसम भवति, सुसंगत होता है। लग गया जी। अभाव अवसाने तु प्रतिषेधे किम सत्य से सत्यम इति उच्चेत। समझ लीजिए पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार निषेध अभाव अवसान मानेंगे, अर्थात सबका निषेध कर दिया, कुछ नहीं बचा, शून्य, अभाव बचा, तब ये नामधेय की संगति, सत्य से सत्यम, इसकी संगति कैसी लगाओगे? ये प्रश्न। अभाव अवसान हेतु प्रतिषेधे, प्रतिषेध अभाव अवसान, अभाव पर्यवसान वाला मानेंगे तो किम सत्य से सत्यम इति उच्चेत, सत्य से सत्यम किम उच्चेत, सत्य का सत्य किसको बोलेंगे, किसको कहेंगे? अर्थात किसी को नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अभाव तो सत्य का सत्य कह नहीं सकते। वही कह रहे यहां पर थोड़ा अन्वय कैसे? अभाव अवसान हेतु प्रतिषेधे, एक शब्द छोड़कर, सत्य से सत्यम इति, फिर पीछे किम उच्चेत, किसको कहे? किसी को नहीं कह पाएंगे। लग गया। आगे तस्मात् ब्रह्मावसान अयम प्रतिषेध न अभाव अवसान इति अध्यवस्यामः। हो गया जी। ये जो तस्मात् इत्यादि पंक्ति है उसके पीछे एक वाक्य लिखिए, छोटा सा अवतरण। द्वेधा सूत्रावयव व्याख्याम, द्वेधा सूत्रावयव व्याख्याम उपसंवरति, उपसंवरति तस्मात् इति। सूत्र अवयवों की व्याख्या जो दो प्रकार की है उसका अब उपसंहार कर रहे हैं। तो सूत्रावयव मतलब जो सूत्र का उत्तर भाग है, ततः ब्रवीति च भूयः, इसकी व्याख्या दो प्रकार की हुई, बराबर। कैसे? कि जो श्रुति में बात कही है, अथ अत आदेशो नेति नेति, नहीं ये तस्मात् इति नेति अन्यत परम अस्ति, तो नेति नेति के बाद जो श्रुति का उत्तरार्ध है, नहीं ये तस्मात् इति इत्यादि, इत्यादि में क्या बताया है? ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ब्रह्म ही परम है, ऐसा अर्थ करते हैं तो ततः भूयः ब्रवीति, निषेध के बाद पुनः ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, यह अर्थ हो जाता है। और यदि उत्तरार्ध का अर्थ ऐसा नहीं करते कि यह तस्मात् प्रपंच प्रतिषेधन, निषेध से अतिरिक्त दूसरा कोई आदेश नहीं है, ऐसा अर्थ करते श्रुति के उत्तर भाग का, तब तो ततः भूयः ब्रवीति, इसका अर्थ क्या? नामधेय, सत्य से सत्यम इत्यादि जो है उसमें ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, यह अर्थ निकलता है। ठीक, चलिए। तस्मात् अंतिम पंक्ति, ब्रह्मावसान, ब्रह्मावसान इसका अर्थ लिखिए ब्रह्म पर्यवसान, ब्रह्म पर्यवसान, मतलब ब्रह्म अवधिभूत, ब्रह्म अवधिभूत। ठीक, चलिए भाई। तस्मात् ब्रह्मावसान,
ब्रह्म पर्यवसान, ब्रह्म में ही पर्यवसान है, ब्रह्म ही अवधि है। सभी प्रपंच का निषेध होने के बाद ब्रह्म ही बचता है, ब्रह्म में सबका निषेध है, और ब्रह्म भिन्न यावत जो भी है वो ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार का अर्थ है। तब तस्मात् ब्रह्म अवसान अयम प्रतिषेध न अभाव अवसान, अभाव बचता है सबका निषेध करने के बाद, ऐसा अर्थ नहीं है श्रुति का। न अभाव अवसान इति अध्यवस्यामः, ऐसा हम लोग निश्चय करते हैं। ये हो गया भाई। इस प्रकार ये 22 नंबर की सूत्र की व्याख्या भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।